लूडो और दोस्तों की कहानी। किसी भी खेल का आनंद तभी बढ़ता है जब उसे अपने दोस्तों के साथ खेला जाए। ऐसा ही कुछ था लूडो और दोस्तों के बीच। ये कहानी है चार दोस्तों की, राहुल, आदित्य, निहारिका और साक्षी, जिनकी दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से ही बहुत मजबूत थी। वे हर तरह की गतिविधियों में एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें हमेशा के लिए लूडो के महत्व को समझाया। दोस्ती की शुरुआत। राहुल और आदित्य दोनों एक ही कॉलेज में थे और पहले दिन से ही अच्छे दोस्त बन गए थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स मिलकर करते। निहारिका और साक्षी भी कॉलेज में नए थे, लेकिन जल्द ही इन चारों की दोस्ती गहरी हो गई। वे छुट्टियों में एक दूसरे के घर जाते, फिल्मों का प्लान करते और कभी कभी कॉलेज के बाद देर तक किचन में बैठकर चाय और स्नैक्स के साथ गप्पे मारते। उनकी दोस्ती में एक विशेष बात थी, जैसा कोई भी अवसर हो, चारों का समय एक साथ बिताने का तरीका अलग था। वे एक दूसरे को प्रेरित करते और कभी भी कोई असफलता आ जाती तो वे मिलकर उसका समाधान निकालते। ऐसा लगता था कि इनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं थी। लूडो का खेल और बदलाव। एक दिन जब कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुई तो आदित्य ने एक आइडिया दिया। उसने कहा, आओ लूडो खेलते हैं। ये बहुत पुराना खेल है, लेकिन हमेशा मजेदार होता है। बचपन में हमने इसे बहुत खेला था, क्यों न आज फिर से इसे खेला जाए। पहले तो सभी थोड़े चौंके, लेकिन फिर साक्षी ने मजाक करते हुए कहा, लूडो वो तो पुराना खेल है, लेकिन ठीक है, आज एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सभी दोस्त मान गए और राहुल ने अपने कमरे में लूडो बोर्ड निकाल लिया। लूडो का खेल शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत में ही यह बात साफ हो गई कि यह खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि दोस्ती और रिश्तों को और मजबूत करने का तरीका बन गया था। खेल के दौरान दोस्ती का इम्तिहान। खेल के दौरान आदित्य ने सबसे पहले अपना मोहरा आगे बढ़ाया और वह पहले खेल जीतने वाला था। लेकिन खेल के एक मोड़ पर, जब आदित्य के पास जीत का अच्छा मौका था, राहुल ने उसके मोहरे को मार दिया। आदित्य को यह बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में आकर कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, अब मुझे तो खेल खत्म कर देना चाहिए। राहुल ने हंसते हुए कहा, ये खेल है यार, ऐसे ही होता है। अगर हमें जीतना है तो दूसरों को हराना पड़ेगा। साक्षी और निहारिका ने इस मौके पर आदित्य को शांत करने की कोशिश की और कहा, आदित्य, ये बस एक खेल है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दोस्ती ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। आदित्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। लूडो तो सिर्फ एक बहाना है, असली मजा दोस्ती में है। लेकिन खेल में एक और मोड़ आया जब निहारिका ने साक्षी के मोहरे को मार दिया और साक्षी भी गुस्से में आ गई। वह बोली, तुम्हारे पास हर तरीका है जीतने का, लेकिन अगर तुम हर बार मेरी मदद करोगी तो क्या होगा। निहारिका हंसी और बोली, ये तो खेल है, कभी तो हार और जीत होगी, लेकिन हम सब दोस्त हैं और इस खेल का मजा तो हम सभी मिलकर ले रहे हैं। ये सुनकर साक्षी को समझ आ गया कि दोस्ती और मस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। खेल के अंत में सभी ने तय किया कि चाहे जीत जाएं या हारें, सबसे जरूरी बात यह है कि वे सब एक साथ समय बिता रहे हैं। दोस्ती की असली अहमियत। लूडो के उस दिन के खेल ने इन चारों दोस्तों को एक गहरी सच्चाई सिखाई। ये खेल सिर्फ एक मनोरंजन का तरीका नहीं था, बल्कि उनके रिश्तों को और मजबूत करने का एक तरीका बन गया था। जब दोस्त एक साथ होते हैं तो कठिनाइयां भी मजेदार लगने लगती हैं और हर जीत या हार को वे एक मजेदार अनुभव के रूप में लेते हैं। इसके बाद इन दोस्तों ने लूडो को अपनी नियमित आदत बना लिया। हर छुट्टी में वे चारों मिलकर लूडो खेलते और इस खेल के जरिए वे न सिर्फ अपने पुराने अच्छे समय की यादें ताज़ा करते, बल्कि एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते भी बनाते। लूडो के खेल से क्या सीखा। इस खेल से उन्हें जो सबसे बड़ी बात समझ में आई वह ये थी कि दोस्ती केवल खुशियों का ही नहीं, बल्कि मुश्किलों का भी साथ देती है। लूडो जैसा खेल जहां हार जीत होती है, वही दोस्तों के साथ बिताया समय हमेशा यादगार बन जाता है। लूडो का खेल कभी एक साधारण खेल नहीं रहा, यह उनके रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का एक तरीका बन गया था। आखिरकार इस खेल ने उन्हें ये सिखाया कि जीवन में असली जीत हमेशा एक दूसरे का साथ देने, समझने और सच्ची दोस्ती निभाने में है, न कि सिर्फ जीतने या हारने में। वे अब लूडो के हर खेल को न केवल एक मनोरंजन के रूप में, बल्कि एक मूल्यवान अनुभव के रूप में देखते थे। निष्कर्ष। लूडो और दोस्तों की कहानी ने ये साबित किया कि जीवन में जीत और हार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। इस खेल ने राहुल, आदित्य, निहारिका और साक्षी को ये सिखाया कि दोस्ती ही असली जीत होती है और अगर आप दोस्ती में सच्चे होते हैं तो कोई भी खेल मायने नहीं रखता।
खेल का असली मजा सिर्फ तभी है जब वह दोस्ती और रिश्तों को और भी मजबूत कर सके।
you